गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स आज हम आपको लेसन 6 द एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स यानी कुशल जासूस के बारे में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। निषाद, a boy of 7, also called Seven because his name means the seventh note on the musical scale, and his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. Then one day the children's Merivale rolls into the Mr. Nath's room. विद्यार्थियों, निषाद एक 7 वर्ष का बालक है। निषाद, अ बॉय ऑफ 7। उसे जो है 7 के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके नाम का अर्थ है नेम मीन्स ऑफ सेवंथ। उसके नाम का अर्थ होता है संगीत साज का सुर। और एंड हिज 10 years old सिस्टर माया, और उसकी 10 वर्षीय बहन माया है। और दोनों ही नाथ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। Then one day the children's Merivale rolls into Mr. Nath rooms. फिर एक दिन उनका जो कंचा है, मैरेविल मनी होता कंचा, लुढ़क कर मिस्टर नाथ के कमरे में चला जाता है। एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। और मिस्टर निषाद को मिस्टर नाथ को देखने का उसको एक चांस यानी अवसर मिल जाता है। इज ए क्रॉक ऑफ द रन। क्या मिस्टर नाथ कोई बदमाश है? क्रॉक माने ठग है, जो जान बचाने के लिए भाग रहा था या भाग रहा है। वाई इज हिज फेस बैडली स्केर्ड। और उसके चेहरे पर इतने निशान क्यों हैं? वाई हैज ही नो फ्रेंड्स। और उसका कोई मित्र क्यों नहीं है? निषाद्स मदर, अ डॉक्टर, नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट। और मिस्टर निषाद जो है, निषाद की माँ एक डॉक्टर है और वह मिस्टर नाथ को एक रोगी के रूप में जानती है। और वह यह भी जानती है कि वाई इज़ वेरी पोलाइट। और यह भी जानती है कि नाथ कितने विनम्र हैं। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का फर्स्ट पार्ट। एज ही वॉक्ड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक लाइक अ मॉन्स्टर माया। क्योंकि जब हम पौधशाला में की तरफ लौट रहे थे, तब सेवन सेड कि ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। कि माया, यह व्यक्ति कोई दानव यानी दैत्य तो नहीं दिखता है। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज। पर देखो कितना दुर्लभ है।
और हो सकता है वह गरीबी के कारण, मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। हो सकता है वह गरीबी के कारण भोजन के पैसे नहीं चुका सकता है। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रॉक ऑन द रन। वह निर्धन नहीं हो सकता यदि वह भगोड़ा अपराधी है। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया, ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टेज अवे समवेयर इन दैट रूम। कि उसके पास शायद लाखों रुपए है जिन्हें उसने अपने कमरे में कहीं छिपा कर रखा है। और तुम्हारे विचार से क्या यह वास्तव में अपराधी है? माया, ऐसे वो कहता है, डोंट यू रियली थिंक ही इज क्रिमिनल? माया, ही डजंट लुक लाइक वन। और निशांत, वो जो निषाद है, वो शंकावान दिखाई पड़ा, उसके अंदर एक शंका जैसी दिखाई पड़ती है। तो कहता है, निषाद लुक्ड डाउटफुल, ऑफ कोर्स ही इज 1-7। बेशक वह अपराधी है 7, ऐसा वो कहता है। आई सेड, मैं बोला, एंड ही सर्टेनली इजंट स्टेरविंग। और वह सचमुच भूखा भी नहीं रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज meals up from the restaurant डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि रमेश मिस्टर नाथ का भोजन नीचे रेस्टोरेंट से ले आता है, ऐसा वो कहता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। पर माया, मिस्टर मेहता ने तो हमें यह बताया था कि मिस्टर नाथ जो है, सो हाउ कैन ही पॉसिबल हैव मनी टू पे फॉर फूड। हमें ये बताया था कि मिस्टर नाथ कहीं भी नौकरी नहीं करते हैं, ऐसा जो है मेहता ने हमें बताया था। निशा सेड, तो फिर उनके पास ही खाद्य सामग्री खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, ऐसा निषाद बोला। एक्चुअली आई exclaimed, he must have lost he must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room। यही तो मैंने जो है आश्चर्य व्यक्त किया कि उनके पास जब नौकरी नहीं करते हैं तो उनके पास खाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। पर उनके पास तो कहीं ढेर सारा पैसा छिपा होना चाहिए। हो सकता है कि जो है मैं इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है कमरे में रखे ट्रंक में हो, या इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड
and jewels and यह शायद चांदी हो या सोने या जवाहरातों से भरा होगा, ऐसा वो कहता है। वट रविश, निषाद इंटरप्रिटेड, क्या बकवास करती हो? निषाद ने बात काट दी। क्या आप बकवास करती हो? आई नो आई एम राइट स्टूपिड, मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ मूर्ख। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बोला। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स? यह बताओ कि सेवन, क्या तुमने उनके दाग देखे हैं? मैं तो अंधेरा घना होने के कारण देख नहीं सकी, पर मैं शर्त लगा सकती हूँ ऐसा। आई couldn't, it was too dark, but I bet to get them during the shootout with the police or something. पर मैं यह शर्त लगा सकती हूँ कि उसे ये दाग कभी पुलिस की गोलियों से नहीं लगे होंगे। मम्मी told us quite clearly they were burn scars, निशा said firmly. मम्मी ने हमें बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि नात को वे दाग जल जाने के कारण हुए, और निषाद ने मजबूत स्वर में ये बात कही है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. शायद पुलिस को उसे घर से बाहर निकालने हेतु उसके घर पर आग लगानी पड़ी होगी, ऐसा भी हो सकता है, शायद ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। I suggested. सेवन looked unsure. मैंने सुझाव दिया कि सेवन को विश्वास नहीं हुआ। On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to clinic at Girgam. As I was spending the evening with the school friend, और माँ के जन्मदिन के बाद सोमवार को सेवन अकेला उनके साथ उनके क्लिनिक यानी गिरगाम चला गया, और मुझे शाम को अपनी स्कूली मित्र के घर पर ही बितानी थी। When they returned, जब वे दोनों आए, निषाद told me, निषाद ने बताया, he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. कि वह मिस्टर नाथ से मिलने गया था, और मुझे बुरा लगा कि मैं उसके साथ नहीं जा पाई। मुझे इस बात का बुरा लगा कि मैं उसके साथ नहीं जा पाई। सेवन had been quite upset about Mr. Nath's current appearance. सेवन भी मिस्टर नाथ की उसको रिश्काए को देखकर बेचैन था।
उसके हाव भाव को देखकर भी जो है बड़ा बेचैन था। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और उससे विश्वास था कि मिस्टर नाथ को पूरा भोजन नहीं मिल रहा है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही हैड knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, उसने मिस्टर नाथ का दरवाज़ा शाम को खटखटाया था और बोला था कि शीघ्र दरवाज़ा खोले मिस्टर नाथ। ऐसा उसने कहा कि शीघ्र ही, द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, शीघ्र ही दरवाज़ा खोलिए मिस्टर नाथ, ऐसा उसने जो है शाम को कहा था। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला नहीं, द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और पूछा, लॉस्ट अनदर मैरेबल, क्या फिर कोई कंचा खो गया है, ऐसा उसने कहा। ही हैड ओबियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, स्पष्ट रूप से उन्होंने मेरे भाई को पहचान लिया था। नो, नहीं, शेड निषाद, निषाद ने कहा, निषाद बोला, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, उसने तो मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथों में लिया था। एंड ट्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, तथा एक चॉकलेट बार में उन्हें पकड़ा दिया था। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7, आई आस्क्ड, क्या उनके ट्रंक में झांकने का अवसर नहीं मिला 7, मैंने ऐसा पूछा। निषाद निराश दिखा। निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, निषाद जो है निराश दिखा। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड, उस व्यक्ति ने तो मुझे अंदर आने को भी नहीं बोला। ही सेड, देन ही स्माइल्ड, वह बोला और फिर वह मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, मैंने एक बात का पता लगा ली। माया, मैंने एक बात का पता लगा लिया। आई वॉन्ट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक्ड टू हिम, मैं उस रेस्टोरेंट में गया था जहाँ रमेश काम करता है तथा उससे मैंने बातें भी की। एंड टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बातें भी की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग हिम ऑन द बैक, और यह काम तुमने अच्छा किया मिस्टर जासूस, मैं बोला। मिस्टर डिटेक्टिव, मिस्टर जासूस, मैंने, आई सेड, पेटिंग हिम ऑन हिज बैक, मैं बोला उसको पीठ पर थपकी देते हुए, उसके पीठ को थपथपाते हुए। आई होप,
मैं आशा करती हूँ यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। मैं आशा करती हूँ कि तुमने रमेश से पूरी जानकारी ले ली होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सेवन लुक्ड प्लीज्ड। सेवन खुश दिखा। मिस्टर रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स टू मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। रमेश ने मुझे बताया कि वह मिस्टर नाथ के लिए हर प्रातः व शाम को 2 बार भोजन तथा 2 कप चाय ले जाता है। 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon। मैंने इस प्रकार से शाम को और प्रातः एवं शाम को 2 बार चाय, 2 बार भोजन और 2 कप चाय के चाय ले जाता है। रमेश कहता है ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। रमेश कहता है कि वह ध्यान नहीं देता कि मिस्टर नाथ क्या खाते हैं, और हमेशा वही भोजन होता है इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड, 2 chapatis, some dal and vegetable। मिस्टर नाथ pays cash and tips well। 2 चपाती, कुछ दाल, 1 सब्जी, और मिस्टर नाथ नगद उसका भुगतान करते हैं और अच्छी बख्शिश जिसे कहते हैं टिप्स भी उसे देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। रमेश ने कुछ और विचित्र बातें विचित्र बातें बताई माया। 7 added almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and same man is with him each times। और लगभग हर रविवार की सुबह वह मिस्टर नाथ के कमरे में 2 लंच लेकर जाता है, और एंड द सेम मैन इज विद हिम इस टाइम। और वही व्यक्ति हर बार वहाँ दिखता है। मिस्टर वो व्यक्ति जो है हर बार उस समय वह दिखता है। His tall, fair, stout and wears spectacles। व्यक्ति जो है लंबा है, गोरा, मजबूत तथा चश्मे पहने रखता है, ऐसा उसने कहा। और रमेश says his visitor talks a lot unlike Mr. Nath who hardly speaks। और रमेश बताता है कि वह व्यक्ति तो बातें बहुत करता है, पर मिस्टर नाथ प्राय जो है उसकी बात को अनसुना करते, चुप रहते हैं। मिस्टर नाथ हु हार्ड स्पीक्स, बिल्कुल उसकी बात को अनसुना करता है, चुपचाप रहते हैं। तो कहता है वेल डन निशात, आई टोल्ड हिम। शाबाश निशात, मैंने उससे कहा।
Now that we have made some progress with our inquiries, चूँकि अब हमने अपनी जांच पड़ताल में कुछ प्रगति कर ली है, ऐसा वो कहता है, और हमें we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the clock. हमें बैठकर उन तथ्यों का किसी विशेषज्ञ जासूसों की भांति विश्लेषण करना होगा ताकि हम उस अपराधी को फंसा लें। हाउ यू डू गो ऑन माया। तुम जैसे चाहो करो माया। सेवन ने उदास स्वर में कहा, हाउ कैन यू पॉसिबल इमेजिन ही इज अ क्रॉक। तुम किस प्रकार की कल्पना कर सकती हो कि वह अपराधी है। आप किस प्रकार की कल्पना कर सकते हो। वह इतना आम व्यक्ति नहीं दिखता है, ऐसा वो कहती है। हाउ कैन द पॉसिबल ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। वह इतना आम व्यक्ति नहीं दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई retorted. Did you see the picture of the Hyderabadi housebreaker in the papers of yesterday? अपराधी जो है नितांत असाधारण दिख सकते हैं और चतुर चुस्त भी हो सकते हैं और झुंझलाते हुए भी कह सकते हैं। क्या तुमने अखबार में कल एक हैदराबादी सेंध मार्ग का चित्र देखा है। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। वह सड़क पर जा रहे और किसी व्यक्ति की भांति दिखता था। ऐसा वो कहते हैं। निषाद लुक डाउटफुल। निषाद का संदेह बन रहा है, ऐसा वो कहती है। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगले दिन वर्षा ऋतु आ गई। डार्क क्लाउड्स accompanied by the blending flashes of lightning and roaring rolls, the thunder burst with all their fury. काले मेघ, साथ में बिजली की गर्जन की चमक और बादलों की तीव्र गर्जन के साथ जो है बारिश तथा सड़कों पर बाढ़ सी आ गई। flooding the street with the heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays. और ग्रीष्म अवकाश के बाद स्कूल खुलता था, पर पानी से लबालब होने के कारण द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन एक्सपेक्टेड हॉलीडे। पर पानी के लबालब सड़कों पर कोई भी वाहन नहीं चल पा रहा था और स्कूल में अप्रत्याशित छुट्टियां कर दी गई थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड स्पेंड द टाइम अनयूजफुली। आई sat at the desk in our bedroom with a sheet of paper before me. मैंने सोचा कि मैं स्कूल का उपयोग एक लाभकारी तरीके से करूँगा और मैं अपने शयन कक्ष में डेस्क पर बैठा था और सामने एक बड़ा सा
कागज़ रखा था। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो आपने एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स यानी कुशल जासूस की कहानी सुनी है। नेक्स्ट वीक को हम दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे और आप इसको अपने कहानी को ध्यानपूर्वक से सुनेंगे।